मैं एक फीनिक्स हूँ। अंडे से निकलते ही मेरी माँ मुझे मुंह में पकड़कर सीधे हेवन रेल्म ले गई और वहाँ से इमॉर्टल फ्रूट चुरा लाई। ये नाइट एम्परर का खजाना है, ज्यादा खाओ। इतना कहकर वो खुद ही जल्दी जल्दी खाने लगी। बेचारी मेरे तो अभी टीथ भी नहीं आए थे, बस पेड़ पर लगे सारे पीच फ्रूट्स को देखती रही और मुंह चलाती रही। मेरी माँ डीमन वर्ल्ड में काफी फेमस है, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। उसमें फीनिक्स जैसी रॉयल एलिगेंस बिल्कुल नहीं है। वो हर दिन या तो चोरी से कुछ खाती रहती है या कहीं भी बच्चे छोड़ आती है। इसी वजह से मेरा ब्लड लाइन बहुत मिक्स हो गया और पैदा होते ही मैं ह्यूमन फॉर्म में बदल गई। माँ काफी देर खाने के बाद मुझे देखती है। उसकी गोल्डन रेड टेल मेरे चेहरे को हल्के से छूती है। ये छोटा सा लाल बच्चा सच में मेरा है? इसके तो विंग्स भी नहीं है। वो मेरे गोल मटोल पेट को उंगली से दबाती है। मैं बहुत भूखी थी और जोर जोर से रोने लगी। माँ भी मुझे खाना ढूंढने ही वाली थी कि अचानक आसमान से एक जायंट गोल्डन हैंड नीचे गिरा और उसे जमीन पर दबा दिया। फिर से तुम छोटी फीनिक्स। आसमान से ठंडी आवाज आई। बादलों के बीच एक लंबा आदमी दिखाई दिया। उसके शरीर से बहुत पावरफुल ऑरा निकल रहा था। माँ तुरंत बोली, योर मैजेस्टी, इस बार मैं माफी मांगने के लिए गिफ्ट लाई हूँ। उस आदमी ने हल्का सा हाथ उठाया। गोल्डन हैंड तुरंत गायब हो गया। माँ ने मुझे उठाया और सीधे उसके हाथों में फेंक दिया। ये बच्ची आपकी कॉम्पेंसेशन है। इतना बोलते ही वो लाइट बनकर भाग गई। मैं हवा में लटक रही थी। मेरे छोटे छोटे पैर इधर उधर हिल रहे थे। वो आदमी मुझे ध्यान से देखने लगा। फीनिक्स बेबी, तुम्हारी माँ ने अच्छा कॉम्पेंसेशन चुना है। मुझे फिर से भूख लगी और मैं रोने लगी। नाइट एम्परर ने मुझे ऑकवर्ड तरीके से सीने से लगाया। मैं इंस्टिंक्ट से उसके कपड़ों के अंदर घुसने लगी और दूध ढूंढने लगी। बदतमीज, मैं कैसे? उसके कान थोड़े लाल हो गए। वो जल्दी जल्दी मुझे अलग करने लगा। मैं और जोर से रोने लगी। तभी एक फेरी मेड बोली, योर मैजेस्टी, मुझे दे दीजिए। नाइट एम्परर ने तुरंत मुझे उसे दे दिया। दूध की स्मेल आते ही मैं चुप हो गई और जल्दी जल्दी पीने लगी। नाइट एम्परर साइड में खड़ा मुझे देखता रहा। उसने आदेश दिया, पता करो ये किस फीनिक्स क्लैन की है, कल इसे वापस भेज दो। 3 दिन बाद मुझे वापस लौटा दिया गया। योर मैजेस्टी, डीमन वर्ल्ड कह रहा है कि इसका ब्लड प्योर नहीं है, ये उनके फीनिक्स क्लैन की नहीं है, फिर से जांच करो। मैं उसी समय उसकी टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स चबा रही थी। मैंने सिर उठाया और मुस्कुरा दी। मेरे 2 छोटे छोटे मिल्क टीथ दिख रहे थे। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मत खाओ। उसने पेपर खींच लिया, लेकिन मुझे एक इमॉर्टल फ्रूट दे दिया। मैं खुशी से उसे खाने लगी। अचानक मुझे छींक आई और फल का रस उसके कपड़ों पर गिर गया। हॉल में खड़े सारे इमॉर्टल शॉक में रह गए, लेकिन नाइट एम्परर ने बस एक क्लीन स्पेल किया और मेरे चेहरे को भी साफ कर दिया। ठीक है, अभी के लिए इसे यहीं पालते हैं। कुछ समय बाद मैं हेवन रेल्म में बहुत फेमस हो गई। नाइट एम्परर ने मेरा नाम रखा फेंग जिनहुआंग। ओल्ड लॉर्ड की एल्केमी रूम मेरी प्लेग्राउंड बन गई। लव गॉड की रेड फेड स्ट्रिंग्स मेरे टॉयज बन गए। फेरी मेड्स मेरे लिए छोटे छोटे ड्रेस बनाती थी। हेवन जनरल्स मुझे सीक्रेटली विंड कंट्रोल टेक्निक सिखाते थे, लेकिन जब भी दूध पीने का टाइम आता, नाइट एम्परर हमेशा मुझे मेड के पास भेज देता। एक दिन मैंने उसे पर्दे के पीछे छुपकर देखा। वो ध्यान से लिख रहा था कि मेड्स मुझे कैसे फीड करती हैं। मैंने सिर टेढ़ा करके पूछा, आप चोरी चोरी सीख रहे हो? वो तुरंत बोला, बकवास मत करो, मैं बस चेक कर रहा हूँ कि मेड्स ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। ऐसे ही 30 साल बीत गए, लेकिन कभी कभी मैं दूर आसमान को देखती, मुझे माँ की याद आती। एक दिन मैं पेड़ पर बैठी थी। नाइट एम्परर अचानक बोला, शायद वो ईस्ट सी में हो या वेस्ट माउंटेन में स्पिरिट हर्ब्स चुरा रही हो। फिर उसने कहा, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें उसे ढूंढने ले चलता हूँ। मैं खुशी से पेड़ से कूद गई। उसने मुझे पकड़ लिया। मैं हंसकर बोली, एम्परर, आप माँ से ज्यादा रिलायबल हो। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे लगा वो मुस्कुरा रहा है। हम ईस्ट सी पहुंचे। समुद्र की हवा नम और ठंडी थी। नीचे नीला पानी चमक रहा था। कभी कभी पानी के अंदर ड्रैगन शैडोज दिखाई दे रही थी। मैंने उत्साहित होकर पूछा, एम्परर, क्या माँ नीचे हो सकती है? वो बोला, ईस्ट सी ड्रैगन किंग तुम्हारी माँ को जानता है, शायद वो उसके बारे में कुछ बता सके। अगले ही पल हम ड्रैगन पैलेस के सामने खड़े थे। ड्रैगन किंग तुरंत अपने बेटों और पोतों के साथ बाहर आया। वो झुककर बोला, नाइट एम्परर के आने की खबर नहीं मिली, स्वागत में देर हो गई। मैं एम्परर के पीछे से झांक रही थी। तभी मेरी नजर एक लड़के पर पड़ी। उसने नीला रोब पहना था और उसकी आंखें एम्बर कलर की थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। ड्रैगन किंग बोला, ये मेरे तीसरे बेटे हैं, आओबिंग। आओबिंग हंसकर बोला, फीनिक्स लिटिल सिस्टर, मैं तुम्हें कोरल गार्डन दिखाऊं? मैं हाँ कहने ही वाली थी। तभी अचानक मेरी कमर के पास किसी का हाथ आ गया। नाइट एम्परर ने मुझे अपने पास खींच लिया। वो बोला, पहले काम की बात कर लेते हैं। ड्रैगन किंग तुरंत समझ गया। एम्परर, कृपया मेन हॉल में चलिए। फिर उसने एओबिंग से कहा, तुम इस छोटी फीनिक्स को साइड हॉल में ले जाओ और स्नैक्स खिलाओ। मैं एओबिंग के साथ चल पड़ी, लेकिन कुछ कदम बाद अचानक किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली। मैंने मुड़कर देखा, नाइट एम्परर था। उसने मेरे हाथ में एक छोटा मैजिक पाउच दिया। ये वाटर अवॉइडिंग पर्ल है, ताकि तुम्हारे कपड़े गीले न हो। ऑनबिंग उस पर्ल को देखकर थोड़ा चौंक गया, क्योंकि वो बहुत रेयर डिवाइन ट्रेजर था। साइड हॉल में ऑनबिंग मुझे तरह तरह की स्नैक्स दिखाने लगा। मैं क्रिस्टल केक खाने ही वाली थी, तभी बाहर कुछ लोग बातें कर रहे थे। सुना है नाइट एम्परर एक छोटी फीनिक्स लेकर आए हैं। हाँ, अभी तो थर्ड प्रिंस उसे साइड हॉल में ले गया है। थर्ड प्रिंस लड़कियों को इम्प्रेस करने में एक्सपर्ट है। मैं सुनने में इतनी बिजी थी कि केक मेरे कपड़ों पर गिर गया। आओबिंग तुरंत पास आया। उसने मुझे एक सिल्क क्लॉथ दिया। मेरे पास और भी टेस्टी स्नैक्स हैं, ट्राई करोगी? तभी अचानक डोर खुला। नाइट एम्परर दरवाजे पर खड़ा था। उसकी नजर सीधा मेरे कपड़ों पर गई। वो धीरे धीरे अंदर आया। उसने उंगली से हल्का सा स्पेल किया। मेरे कपड़ों के दाग तुरंत गायब हो गए। फिर उसने एओबिंग से कहा, थर्ड प्रिंस का बहुत धन्यवाद, लेकिन इस बच्ची का स्टमक कमजोर है, ये कोल्ड सी फूड नहीं खा सकती। आओबिंग थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। मुझसे गलती हो गई। ड्रैगन पैलेस से निकलते समय ड्रैगन किंग ने कहा, मैंने हाल ही में तुम्हारी माँ को नहीं देखा, लेकिन शायद वेस्टर्न बुद्धा रियल में उसके बारे में खबर मिले। मैंने रास्ते में एम्परर से पूछा, आज आप थोड़े अजीब बिहेव कर रहे थे? वो बोला, कहाँ अजीब? मैं बोली, पहले पर्ल दिया, फिर अचानक साइड हॉल में आ गए। वो थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें लोगों की नजर समझ नहीं आती। मैंने नाराज होकर कहा, मैं 30 साल की हूँ। वो बोला, फिनिक्स के हिसाब से अभी भी बच्ची हूँ। फिर उसने पूछा, वेस्टर्न बुधा रेल्म देखना चाहोगी? वहाँ बोधी फ्रूट्स बहुत टेस्टी होते हैं। मैं तुरंत बोली, हाँ। वेस्टर्न बुधा रेल्म सोने की रोशनी से ढका हुआ था। हवा में हल्की हल्की चांटिंग की आवाज गूंज रही थी। जब हम पहुंचे, कई बोधिसत्व एक साथ मंत्र पढ़ रहे थे। उनमें से एक ने एम्परर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, एम्परर सही समय पर आए हैं। ये छोटी बच्ची कौन है? नाइट एम्परर शांत स्वर में बोले, मेरे घर की छोटी फीनिक्स है, दुनिया दिखाने लाया हूँ। जैसे ही उन्होंने मेरे घर की फीनिक्स कहा, कुछ बोधिसत्व एक दूसरे को देखकर हल्के से मुस्कुराए। एक ने कहा, सुना है फीनिक्स का असली रूप बहुत सुंदर होता है, क्या हम देख सकते हैं? मैंने एम्परर की तरफ
तरफ देखा। उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया। मैंने घूमकर अपना ट्रू फॉर्म ले लिया, एक छोटी गोल्डन रेड फिनिक्स। मेरे पंख चमक रहे थे और लंबी पूंछ रोशनी की तरह लहरा रही थी। बोधिसत्व सब एक साथ बोले, अद्भुत। फिर मैं वापस ह्यूमन फॉर्म में आ गई। तभी क्षितिगर्भा बोधिसत्व बोले, छोटी फिनिक्स, क्या तुम जिंगयुआन माउंटेन गई हो? मैंने सिर हिलाया। नहीं, उन्होंने कहा, वहाँ एक 3 लाइफ मिरर है, उसमें तुम अपना पास्ट लाइफ और फ्यूचर फेट देख सकती हो। मेरी आंखें चमक उठी। सच में? मैं तुरंत एम्परर की तरफ मुड़ी। हम वहाँ जा सकते हैं?